सुप्रभात बच्चों, आज हम शुरू करेंगे हमारा छठा पाठ शुक्र तारे के समान। तो बच्चों, इस पाठ में महात्मा गांधी जी के जो सचिव थे, सचिव अर्थात सेक्रेटरी जिसको कहते हैं हम, उनके विषय में इस पाठ में कुछ दिया है। और उनके जो सचिव थे महादेव भाई देसाई। तो ये जो महादेव भाई देसाई थे, ये केवल उनके सचिव ही नहीं थे, बल्कि उनके सहयोगी, उनके अच्छे मित्र और उन्हें हर पल उनका साथ देने वाली अच्छी साथी भी थी। उन्होंने महादेव भाई देसाई को शुक्र तारे की उपमा दी है। अब ये उपमा क्यों दी है? क्योंकि जिस तरह से शुक्र तारा जो है वो कुछ पल के लिए ही आसमान में चमकता है और अपनी चमक दिखाकर वो लुप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी तरह से ये जो महादेव भाई देसाई थे वो अपनी प्रतिभा की, बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति थे, अपने प्रतिभा की, अपने अस्मिता की चमक दिखाकर वो बहुत ही कम आयु में इस संसार से विदा हुए। इसीलिए उनको शुक्र तारे की उपमा दी गई है और इस पाठ का नाम भी वैसा ही रखा है, शुक्र तारे के समान। तो आकाश में जो तारे होते हैं, जितने भी अनगिनत तारे होते हैं, उन तारों में शुक्र तारे का कोई जोड़ ही नहीं है, क्योंकि उसकी जो चमक है, और ये जो शुक्र है वो चंद्र का स्वामी साथी माना जाता है, और उसकी चमक बहुत ही तेजस्वी तारा होता है। वो उसकी आभा का वर्णन, आभा और प्रभा, उसकी जो चमक है, उसका जो वर्णन है, संसार के जो कवि है, जितने भी महान कवि है, उन सारे कवियों ने इस शुक्र तारे का वर्णन किया है। फिर भी नक्षत्र मंडल में कल्कि रूप इस तेजस्वी तारे का या तो ऐन शाम के समय या बड़े सवेरे, ऐन शाम के समय यह उदय होता है, या फिर बड़े सवेरे घंटे 2 घंटे से अधिक देख नहीं पाती है। यानी हमें वो कुछ घंटों के लिए, कुछ घंटे बोले तो सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे के लिए ही उसका उदय होता है और वो लुप्त हो जाता है। इस तरह महादेव भाई देसाई भी आधुनिक भारत की स्वतंत्रता के उषम काल में अपनी तैयारी, अपनी वैसी ही जो आभा थी वो बिखेर कर इस संसार में अपनी आभा बिखेर कर वो आकाश में जगमगाकर देश, केवल हमारे देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को मुग्ध करके शुक्र तारे की तरह अचानक अस्त हो गए। अचानक उनकी मृत्यु हो गई, बहुत ही कम आयु में, इसीलिए उनको शुक्र तारा कहा जाता है। मगर उन्होंने जितना भी जीवन जिया है वो बहुत ही कड़े परिश्रम से, पूरा जीवन उनका कड़े परिश्रम में बीता है, और इसीलिए, और सबसे ज्यादा उनकी प्रसिद्धि, उनकी ख्याति थी कड़े परिश्रम के लिए और उनके सुंदर लिखावट के लिए। सुंदर लिखावट के लिए उनकी जो प्रसिद्धि थी वो केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेश के जो वाइसराय, उस समय अंग्रेजों का शासन था, और जो वाइसराय वहां से यहाँ पर आते थे और उनकी जो लिखावट देखते थे तो उनके वो कायल हो जाते थे, उनकी लिखावट को मान लेते थे। इसीलिए इतने प्रसिद्ध इंसान की जो मौत है वो इतनी जल्दी हो गई, और इस बात का गांधी जी को हमेशा से ही दुख था। संघर्ष, सेवा धर्म का पालन करने के लिए इस धरती पर जन्मे स्वर्गीय महादेव भाई देसाई गांधी जी के मंत्री भी थे, और मित्रों के बीच विनोद में अपने को गांधी जी का हम्माल अर्थात सेवा कर्मी कहने में, और कभी कभी वो अपना परिचय, वे गांधी जी को इतने ज्यादा मानते थे, अपना अभिन्न अंग मानते थे, गांधी जी को अभिन्न साथी मानते थे, और इसीलिए खुद को वे उनके पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में उस जो अपना परिचय देते थे
और ये परिचय देते समय वे बड़े खुद को गौरवान्वित महसूस किया करते थे। वे अपने आप को उनका बावर्ची भी कहते थे। भिश्ती, भिश्ती अर्थात जो रोड पर पानी डालने वाले लोग होते हैं, चमड़े का जो थैला होता है उसमें पानी भरकर वो रोड पे छिड़का करते थे अंग्रेजों के शासन में, या फिर राजा महाराजाओं के काल में जो रास्तों को अच्छा रखने के लिए रोड पर पानी छिड़का जाता था, मिट्टी के रास्ते होते थे और उसे कहते थे भिश्ती। तो इन सब उपमाओं को वो अपने आप पर लगाकर वो लोगों को बताते थे और इसमें वो अब बहुत ही गौरव महसूस करते थे। अब ये जो गांधी जी के लिए वे पुत्र से भी अधिक थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे, मगर ये जो महादेव भाई देसाई थे वे गांधी जी के लिए उनके पुत्रों से भी बढ़कर थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुंचे थे तभी उन्होंने गांधी जी को तत्काल पहचान लिया और गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया कि ये ही सही इंसान है जिसे वे अपना उत्तराधिकारी बना सकते हैं। अपना जो पद है वो उस इंसान को सौंप सकते हैं। ये गांधी जी ने पहले प्रथम दर्शन से ही वे पहचान गए थे कि महादेव भाई देसाई कैसे हैं। जब सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते समय पलवल स्टेशन पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। जलियांवाला हत्याकांड बहुत ही भीषण, बहुत ही भयानक हत्याकांड था। जलियांवाला बाग के चारों ओर दीवार और छोटा सा दरवाजा था उसके अंदर जाने के लिए। और बच्चों, आज भी अमृतसर में और यह हत्याकांड करवाया था जनरल डायर ने। बहुत ही क्रूर, बहुत ही अधर्मी इंसान था वो। और वहां जब सभा लेने लगे थे और वहां सभा में बड़े बूढ़े बच्चे स्त्रियां सभी थी और अचानक उस बाग का दरवाजा बंद करके वहां पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और उस भागदौड़ में खुद को बचाने के लिए कई लोग वहां पर जो कुआं था उस कुएं के अंदर ऐसे गिरे कि वो पूरा कुआं लाशों से भर गया था। आज भी उन गोलियों के निशान वहां पर मौजूद है। तो ऐसे भयंकर हत्याकांड के बाद जब गांधी जी वहां का दौरा करने के लिए निकले थे, वहां के लोगों को सांत्वना देने के लिए निकले, तो अंग्रेजों ने पहले ही पलवल स्टेशन पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस नियुक्त किया, क्योंकि गांधी जी को दृढ़ विश्वास था कि उनके बाद महादेव भाई ही है जो उनका कारभार संभाल सकते हैं। सन 1929 में महादेव भाई आसूते हिमाचल देश के चारों कोनों में समूचे देश के दुलारे बन चुके थे और केवल 10 वर्षों में अपने कार्य से, अपने कड़े परिश्रम से वे पूरे देश के और अपने स्वभाव से वे बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी और गांधी जी के प्रत्येक गुण उन्होंने अपने आप में समाये थे और इसीलिए उनके स्वभाव के कारण, उनके कड़े परिश्रम के कारण, उनके व्यक्तिमत्व के कारण वे पूरे देश के दुलारे बन चुके थे, पूरे देश के प्रिय बन चुके थे। धन्यवाद।